एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि वो कहीं अस्तव्यस्त तो नहीं हुआ। तभी उनमें एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार में क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्य से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान क्या आप अस्तव्यस्त है? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मन रहे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया। तभी अचानक से एक हिम्मत हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसके बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्य ने उसे रोक लिया। शिष्य की द्वारा रोकने पर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी के आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वो व्यक्ति अब और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलने पड़ी। बुद्ध के आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। ये आदमी अस्तुत है और ऐसे अस्तुत इंसानों को अपने धर्मसभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की ये बात सुनकर दंग रह गए। शिष्य ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जोशी बातें पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्य ने उसने पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वो अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वो इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान को एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वो क्रोध में रहता है वो अशुद्ध ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। अब वो समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और बुद्ध के चरणों में जाकर गिरा और आगे से क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। असली मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है।